एक दिन राजकुमार ने अपनी रानी चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। पहला राउंड था पेंटिंग प्रतियोगिता। सब लोग बहुत ध्यान से सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रहे थे, लेकिन एक लड़की कुछ अलग कर रही थी। उसने अपने अंगूठे को होठों पर लगाया और अपनी पेंटिंग पर छाप दिया। जब सबकी पेंटिंग्स राजा के सामने लाई गईं, तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उस लड़की का कागज तो पूरी तरह खाली था। राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने पूछा, जब तुझे पता था कि खाली कागज देने की सजा मिलेगी, तो तुमने कुछ बनाया क्यों नहीं? लड़की ने कहा, मैंने तो पेंटिंग बनाई थी। परीक्षक भी उसे देख कर गए थे, लेकिन परीक्षक बोले, हमने तो इसे कुछ बनाते नहीं देखा। लड़की को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कागज देखा, सच में खाली था, पर उसे यकीन था कि ये उसी का कागज है, क्योंकि उस पर उसके अंगूठे का निशान था। तब राजकुमार बोला, जो लड़की सजा जानते हुए भी यहाँ खड़ी है, वो झूठ नहीं बोल सकती। लड़की ने कागज को गौर से देखा, फिर बोली, किसी ने मेरी पेंटिंग में ऐसा पानी मिला दिया है जिससे रंग गायब हो जाते हैं। सब हैरान रह गए। लड़की ने सबके सामने कागज पर थोड़ा पानी डाला और अचानक उस पर एक काला पियोनी फूल उभर आया। रानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, काले फूल तो किसी की मौत पर रखे जाते हैं, तूने राजा का अपमान किया है। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, ये फूल राजा के लिए नहीं, उनकी माँ की याद में है। दुनिया में कई रंगों के फूल हैं, पर ये काला फूल खास है, जैसे राजा के दिल में उनकी माँ की याद खास है। राजा बहुत भावुक हो गया। उसने कहा, इस लड़की को अगले राउंड में भी मौका दो। दूसरा राउंड था फूल सजाने की प्रतियोगिता। सब लोगों ने रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजावट की, लेकिन उस लड़की ने सूखी टहनियां और मुरझाए फूल रखे। सब हंसने लगे। ये तो हार गई। राजा ने पूछा, तूने ये सूखे फूल क्यों चुने? लड़की मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं इन्हें अभी खिला सकती हूँ। राजा हैरान हुआ, कैसे? लड़की ने अपने हाथ उन कलियों पर फेरे और देखते ही देखते फूल खिल उठे। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजकुमार उस लड़की को देखने लगा, इस बार सिर्फ जिज्ञासा से नहीं, बल्कि प्यार से। राजा ने मुस्कुराकर कहा, इस लड़की को राजसी सम्मान दिया जाए। ये वही जगह थी जहाँ सम्राट अपनी पसंद की रानियां चुना करता था। लड़कियों को सख्ती से हिदायत दी गई कि वे कोई भी मेकअप इस्तेमाल न करें। एक महिला अधिकारी सफेद कपड़े से उनकी जांच करती। हर लड़की अपने होंठ उस कपड़े पर लगाती। कपड़े पर होंठों के निशान उभर आते। लड़की दावा करती कि उसने कोई मेकअप नहीं लगाया है और तुरंत दोबारा जांच की मांग करती। अधिकारी सफेद कपड़े को अपने हाथ से पोंछ देती, लेकिन फिर भी होंठों के निशान जादू की तरह दोबारा उभर आते। इसके बावजूद वहाँ मौजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सच उजागर कर सके। असल चाल यह थी कि रानी चुनने की इस प्रक्रिया में एक बड़े घराने की बेटी भी उम्मीदवार थी और पहले से ही तय था कि चुनी वही जाएगी। कुछ देर बाद महिला अधिकारी ने उस अमीर लड़की से कहा कि वह अपना मेकअप उतारे। जैसे ही उसने उसे एक रुमाल थमाया, लड़की ने तुरंत महसूस किया कि रुमाल से फूलों की तेज खुशबू आ रही है। उसे तभी समझ आ गया कि इस खुशबू में जहर मिला हुआ है। सिर्फ रुमाल हाथ में लेने भर से ही उसकी हथेली पर एलर्जी जैसे लाल निशान पड़ गए। तभी पास बैठी एक लड़की ने अपना साफ रुमाल उसे दिया। इस तरह वह पहले दौर की जांच पास कर गई। जब दूसरा दौर शुरू हुआ, तो अब एक पुरुष अधिकारी सामने आया। वह उम्मीदवारों के चेहरे देखकर अंक देता था, लेकिन लड़की ने गौर किया कि वह सबसे पहले चेहरों को नहीं, बल्कि उनकी कमर पर बंधी पट्टियों को ध्यान से देख रहा था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और पाया कि सिर्फ उस अमीर लड़की की पट्टी पर लाल बिंदु बना हुआ है। ये देखकर उसने तुरंत अपनी पिन निकाली। उसे अपनी उंगली हल्के से चुभोई और अपनी कमर पट्टी पर भी एक लाल बिंदु बना लिया। जब अधिकारी ने उसकी जांच की, तो वह धोखे में आ गया और समझ बैठा कि वही चुनी हुई उम्मीदवार है। वह तुरंत उसकी तारीफ करने लगा और बोला, इसकी शक्ल सूरत तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी है। बाकी सब यह सुनकर हैरान रह गए और आखिरकार वही लड़की सम्राट की दुल्हन बन गई।